to our journey into the unknown. चलिए आज बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच हुए एक ऐसे ट्रेड टकराव की जिसने पूरी दुनिया को कह सकते हैं चौंका दिया। 50%। जी हाँ, 50%। यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। ये एक ऐसा नया और ज़बरदस्त टैरिफ है जो दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अमेरिका ने अपने किसी भी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर पर आज तक इतना भारी टैरिफ नहीं लगाया है, तो ये कदम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रिश्तों में से एक यहां तक पहुंचा कैसे? देखिए, इसके असर को अगर समझना है तो हमें पहले ये जानना होगा कि ये सब हुआ कैसे। ये जो 50% का टैरिफ है ना, ये कोई रातों रात नहीं लगा। ये 2025 में बस कुछ ही महीनों के अंदर तेजी से बढ़ते तनाव का नतीजा था। अब यहां देखने वाली बात यह है कि सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ी। सोचिए, 2 अप्रैल को जवाबी टैरिफ की घोषणा होती है और 5 अप्रैल तक 10% ड्यूटी लग भी जाती है। अगस्त आते आते ये 25% पर पहुंच जाता है और महीने के अंत तक पूरा 50%। मतलब हर कुछ हफ्तों में एक नया मोड़ आ रहा था और जाहिर है दोनों देशों के बीच टेंशन तेजी से बढ़ती गई। तो फिर सवाल यह है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिर इतना बड़ा और सख्त कदम उठाने के पीछे क्या वजह बताई? दुनिया को क्या कहा गया? अच्छा, तो पब्लिक में जो तर्क दिए गए उनका मेन पॉइंट यही था कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशन अमेरिका के लिए पूरी तरह से एक तरफा आपदा बन चुका है। तो ऑफिशियली 2 कारण बताए गए। पहला, भारत के साथ जो $41 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उसे ठीक करना, और दूसरा, रूस से लगातार तेल खरीदने के लिए भारत पर एक तरह का प्रेशर बनाना। लेकिन जैसे ही हम इन आंकड़ों को थोड़ा करीब से देखते हैं तो ये जो ऑफिशियल कहानी है ये बिखरने लगती है। इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब है और वो हिस्सा पूरी तस्वीर ही बदल देता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, अगर सिर्फ सामान के लेन देन यानी गुड्स ट्रेड को देखें तो हाँ, अमेरिका को $41 बिलियन का घाटा है। लेकिन जैसे ही इसमें सर्विसेज को जोड़ा जाता है, मतलब अमेरिकी टेक और फाइनेंस कंपनियों की भारत से होने वाली कमाई, तो पूरी बाजी ही पलट जाती है। असलियत ये है कि अमेरिका 35 से $40 बिलियन के सरप्लस में है, फायदे में है। यही नहीं, बात अगर रूसी तेल की है तो भारत अकेला देश तो है नहीं। चीन, तुर्की और कई यूरोपियन देश भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन पर इस तरह का कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। तो ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग है, ये कई सवाल खड़े करती है। तो अगर आंकड़े पूरी कहानी नहीं बता रहे तो शायद कानून बताएगा। चलिए इस पॉलिसी की कानूनी नींव को देखते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यहीं छिपी है। इन टैरिफ्स को लागू करने के लिए एक पुराने इमरजेंसी कानून IEEPA का सहारा लिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि इस कानून का इस्तेमाल आज तक किसी खास व्यक्ति या संस्था पर बैन लगाने के लिए होता आया है, न कि पूरे देश पर इस तरह से टैक्स लगाने के लिए। और हुआ भी वही जिसकी उम्मीद थी। एक फेडरल अपील कोर्ट ने सरकार के इस कदम को अवैध ठहरा दिया। साफ कहा कि ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट का फैसला एक बहुत ही जरूरी बात साफ करता है कि रेगुलेट करने की पावर और टैक्स लगाने की पावर, ये दोनों एक नहीं है। और टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। ये सब इस तरफ इशारा करता है कि असली मकसद शायद भारत था ही नहीं। ये टैरिफ अमेरिका की अंदरूनी राजनीति और प्रेसिडेंट की पावर्स को लेकर चल रहे टकराव का नतीजा ज्यादा लगते हैं। अच्छा, तो वजह चाहे जो भी हो, जमीन पर इसका असली असर क्या हुआ है? इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका असर कितना बड़ा है? बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि यह झटका गंभीर है। जैसा कि देखा जा सकता है, जेफरीज का अनुमान है कि इससे भारत की GDP में 1% से भी ज्यादा की कमी आ सकती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बार्कलेज और EY जैसी संस्थाएं भी ग्रोथ पर इसके बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन ये असर हर सेक्टर पर बराबर नहीं है। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से उन हाई वैल्यू सेक्टर्स को छूट दी है जिन पर वो खुद डिपेंडेंट हैं, जैसे कि फार्मा, जबकि मार सबसे ज्यादा पड़ी है भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर, जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स और लेदर। और ये एक बुनियादी तनाव को दिखाता है। एक पार्टनर को सजा देने की इच्छा बनाम अपनी जरूरी सप्लाई चेन्स को बचाने की मजबूरी।
तो भारत इस पर क्या कर रहा है? वो चुपचाप नहीं बैठा है। एक तरफ वो इन टैरिफ्स को WTO में चैलेंज कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूके, यूरोपियन यूनियन और जापान जैसे देशों के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स में तेजी ला रहा है। कुल मिलाकर वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक्टिवली नए रास्ते तलाश रहा है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। जिस पॉलिसी का मकसद भारत पर दबाव बनाना था, उसका शायद उल्टा असर हो रहा है। ये भारत को अमेरिका से दूर एक ज्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की ओर और भी तेजी से धकेल रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या एक पार्टनर को सजा देने की कोशिश में एक ट्रेड वॉर गलती से एक नया कॉम्पिटिटर खड़ा कर सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय कर सकता है।